हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। तो आइए दोस्तों, आज अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन सीखने से पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हमारे 4 टाइप के नंबर यूज होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर यूज होता है बाइनरी, उसमें 0 से 1 वैल्यू यूज की जाती है और इसकी जो रेडिक्स होती है वो कितनी होती है, 2। ठीक है। अगर डेसिमल की बात करें तो इसमें जो नंबर यूज होता है 0 से 9 यूज होता है और इसकी जो रेडिक्स होती है वो कितनी होती है, बेस कितना होता है, 10। ठीक है। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 यूज होता है और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर की यहाँ पर बात करें तो 0 से 15 नंबर यूज किए जाते हैं और इसकी जो बेस हो जाती है वो कितनी होती है, 16। ठीक है। देखो, हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर जो यूज होते हैं वो सेम एज वैसे यूज करते हैं, बट 10 से लेकर 15 नंबर में कुछ कोडिंग होती है। जैसे 10 की ए हो गई, 11 की बी हो गई, 12 की सी हो गई, 13 की डी हो गई, 14 की ई हो गई और 15 की एफ हो गई। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम इस यहाँ पर पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं, एक सिंपल है और एक मैंने पॉइंट अर्थात फ्रैक्शन वाला पार्ट भी लिया है, ताकि आपका जो डाउट रहता है कि दशमलव वाले जब सवाल आते हैं उनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, वो आपका जब एक ही जगह पर दोनों कैलकुलेशन को देखोगे तो जो इसमें डिफर होगा, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट में बैठ जाएगा कि ये चीज ऐसे की जाती है। इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल अलग अलग लिए हैं और एक साथ आपकी दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो आइए जरा इसको पहले देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को। देखो, जब हमें कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया होता है और डेसिमल नंबर उसका हमें प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं, वैल्यू को लिख लेते हैं, किसकी, हेक्साडेसिमल नंबर को थोड़ा स्पेस करके। ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम, अब हम निकाल के आ रहे हैं डेसिमल नंबर, तो क्या करते हैं, 16 की पावर 0 करते हैं, फिर क्या करते हैं, 16 की पावर 1 करते हैं। ठीक है, मल्टीपल में फिर क्या करते हैं, 16 की पावर माइनस 16 की पावर क्या करते हैं, 2 करते हैं। अब अगर और नंबर होते तो 16 की पावर 3 करते हैं और अगर नंबर होता तो 16 की पावर 4 करते हैं। ठीक है। तो ये होता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में। अब देखो, किसी भी वैल्यू की जब पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो इसका मान कितना हो जाता है, अधिकतर टीचर आपको यही बताएंगे कि जो स्टार्टिंग होती है 1 2 116 और 256 और भी आगे ऐसे ही डिवाइड मल्टीपल होता चला जाता है। बट वो 1 स्टार्टिंग हुई क्यों, यहां से, क्योंकि यहां से क्या होता है, मल्टीपल 16 की पावर 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1। यहाँ पर कितना हुआ, किसी वैल्यू की पावर जब 1 होगा तो 16 1 जा 16, तो यहाँ पर कितना है, 16। अब यहाँ पर कितना है, 256। अब जरा इनका कैलकुलेशन कराते हैं। ठीक है, इनका कैलकुलेशन कराते हैं तो कितना आया, 5 मल्टीपल 1। ओके, यहाँ पर कितना है, 0 मल्टीपल 16, यहाँ पर कितना आया, 1 मल्टीपल 256। इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। भैया जब इन वैल्यू को आप ऐड करोगे, वहां पर यहाँ पर कितना, 256 1 जा 256, इसकी वैल्यू कितनी है आई, 256, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो 256 को कितना हो जाएगा, 261। ठीक है, 261, क्योंकि यहाँ पर कितना है 56 और 56 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 61, 261। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, डेसिमल नंबर। जब डेसिमल नंबर निकाल रहे थे तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 10। आप कभी भी बिना बेस लगाए क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना। ठीक है। ये हुआ इसका एग्जैक्ट आंसर, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें, यहाँ पर इसको जरा समझते हैं। ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। थोड़ी देर के लिए आप देख लो कि हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो ये सवाल हमारा तो यही लिखा है, यही सवाल तो लिखा है, नंबर ही तो बस चेंज है। इंटीजर नंबर तो हमारा ये भी है, ठीक है, मगर इसमें क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ज्यादा हो गया, जुड़ गया। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। तो जो हमारे पास इंटीजर पार्ट है, जरा हम सिर्फ उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर मल्टीपल 2। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है। अब अगर और नंबर होता तो 16 की पावर 3 कर देते। ठीक है। तो वैल्यू किसकी हुई इतनी, 160 256। ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा कितना आ जाएगा, 7, इसका 0 और इसका कितना आ जाएगा, 256। जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 मतलब कि 63, 263। ठीक है। तो आपने इतनी चीज तो कर ली। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा मिला वो मिला 0.09। क्या मिला, 0.09। अब यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 0.09, यहां पर आपको ध्यान देना है।
देखो जो हमारे पास इंटीजर पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, 16 की पावर 0 से कैलकुलेशन को चालू करते हैं और क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, ठीक है। अर्थात इकाई के अंक से कहानी को चालू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 किया। जब आप फ्रैक्शन वाले पार्ट में चलते हो तो क्या करते हो, 16 की पावर -1 से स्टार्टिंग करते हो और जो कैलकुलेशन करते हो वो लेफ्ट से राइट की ओर करते हो। सिर्फ इतनी छोटी सी बारीक सी बात को आपको ध्यान देना है कि जो हमारा फ्रैक्शन, देखो ये चीज तो हम करते चले आ रहे हैं इंटीजर वाला पार्ट में, तो 16 की पावर 0 से स्टार्टिंग करते हैं और राइट से लेफ्ट की ओर सारी वैल्यू को हम कैलकुलेशन कराते चले जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही चीज ध्यान देना कि जब हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 16 की पावर -1 से करेंगे और लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, ठीक है, ना कि 9 की तरफ से चालू करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना चीज ध्यान देना कि 16 की पावर -1 से शुरू करना है और लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। तो आइए जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल 16 की पावर -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीपल 16 की पावर -2, ठीक है। अब आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब थोड़ा चीज एक और ध्यान दीजिए, जब आपको x की पावर -1 दिया गया होता तो इसका मान कितना होता, 1/x। अर्थात जब आप किसी वैल्यू को अंश से हर मिलाते तो जो उसका मान होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है? मतलब कि माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में, ठीक है। तो यहीं पर हम वो चीज करते हैं, तो 0 में कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, प्लस करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में कितना हो जाएगा, 256। देखो जो इसका कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देता, अब आइए देखते हैं यहाँ पर इसका, देखो ऊपर 9 है अंश में और नीचे क्या है, हर में 256 है, तो टेबल तो जाने वाला नहीं है। हम जरा परमिशन लेते हैं किससे, सीओ साहब से। क्या करेंगे हम, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। जब हम दशमलव लगाते हैं तो क्या होता है, हमें 0 लगाने की परमिशन मिलती है, तो हमने 0 लगा लिया। जब हम 0 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। जब 90 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर भी अभी छोटा है अंश हमारा और हर क्या है, बड़ा है, तो टेबल तो जाएगा नहीं। तो दशमलव में इतनी भी परमिशन नहीं देता कि जितना मन करे आप उतनी 0 लगाओ। जब एक बार दशमलव लगाने का एक ही जब नहीं जाता है टेबल, तो आप यहाँ पर भी क्या करते हो, 0 को लगाते हो और यहाँ पर भी क्या करते हो, 0 को लगा लेते हो। तो ऊपर कितना हो गया, 900 हो गया। अब नीचे कितना हो गया, 256। अब आप तो आपके पास तो अब क्या है, अब तो आपका टेबल चला जाएगा। तो टेबल आपका कितना जाएगा, 3515625, ओके। ये आएगा, इतना आपका टेबल जाएगा। आप कैलकुलेटर से या किसी चीज से या फिर आराम से इत्मीनान से बैठ के इसका आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब जरा देखो, तो जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट था, तो जो उसका आंसर आया कितना है, 236, ठीक है। अब जो दशमलव के बाद जो मान आया, अगर बाय द वे मान लो यहाँ पर 1 होता, जो भी इसका कैलकुलेशन आता, दशमलव दशमलव के नीचे रख के सारा हम उसका ऐड करते हैं और सारी वैल्यू को हम दशमलव लगाकर यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है। तो इसका मान तो 0 हो गया, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो इस वैल्यू को आप उठाकर यहाँ पर रखो, 0351565, ओके। आप क्या निकाल रहे थे, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर निकाल रहे थे, बेस इसकी कितनी करोगे आप, 10। तो ये होता है हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो आपने देखा सिंपल वाला चीज भी और फ्रैक्शन के पार्ट कैसे किया जाता है। तो आपका जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन में आपका जहां पर भी डाउट हो उस प्रॉब्लम को आप लिखें, ठीक है। तो ये रहा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।